जापान का मौसम इस साल शदीद सर्द था। बर्फबारी की वजह से दरियाओं में पानी तक जम गया था। जिधर भी नजर जाती बर्फ ही बर्फ नजर आती थी। दरख्तों, घरों और सड़कों पर बर्फ की तह जमी हुई थी। इस शदीद सर्दी की वजह से तमाम लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। सर्दी के इस माहौल में जब हर कोई घर में आग जलाए बैठा था, उस हालत में एक लड़का सर पर लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा लाद कर घर की तरफ आ रहा था। उस लड़के का नाम लोकू था। लोकू बहुत मेहनती और रहमदिल इंसान था। वो इस सख्त सर्दी में लकड़ियां जमा करके अपने घर की तरफ तेज कदमों से चल रहा था। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था ताकि वो भी लकड़ियां जलाकर इस सर्दी से बच सके। लोकू अपने वालिदैन का एक ही बेटा था। उसकी माँ ऊन से मुख्तलिफ गर्म कपड़े बनाकर बाजार में बेच आती थी और बाप खेतों में काम करता था। बर्फबारी की वजह से उसकी जमीन भी बर्फ में छुप गई थी, इसलिए वो भी घर में बैठ गया था। लोकू तेज कदम उठाता घर की तरफ आ रहा था कि उसे एक जगह से किसी परिंदे के पर फड़फड़ाने की आवाज आई। लोकू ने कदम रोके और अपने आसपास देखने लगा। अचानक उसकी नजर दरख्त के नीचे गिरे हुए परिंदे पर पड़ी, जो सख्त सर्दी की वजह से उड़ने के काबिल नहीं था। वो बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। लोकू खुद भी सर्दी की वजह से कांप रहा था। इसको परिंदे की हालत देखकर तरस आ गया। उसने लकड़ियों को एक तरफ रखा और परिंदे की तरफ चल पड़ा। लोकू ने परिंदे को अपने हाथों में उठाया और अपने चेहरे के करीब लाते हुए देखा कि अभी इसमें जान बाकी है। लोकू ने परिंदे को कोट की जेब में डाला और अपनी लकड़ियों की तरफ चल पड़ा। कोट की जेब में परिंदे को गरमाइश मिली तो वो जेब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लोकू ने इसको तसल्ली देते हुए कहा, ए खूबसूरत परिंदे, घबराओ मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब तुम उड़ने के काबिल हो गए तो मैं खुद तुमको उड़ा दूंगा। लोकू का घर अभी दूर था। परिंदा भी कोट की जेब में गरमाइश पाकर मुकम्मल ठीक हो गया। लोकू ने इसको जेब से बाहर निकाला और उसे फिजा में छोड़ दिया। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता उड़ता हुआ लोकू की नजरों से दूर हो गया। लोकू परिंदे को उड़ता देखकर बहुत खुश हो रहा था। जब परिंदा उसकी नजरों से गायब हो गया तो लोकू लकड़ियां उठाई और घर की तरफ जल्दी जल्दी चल पड़ा, जहां उसके माँ बाप उसका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। सर्दियों का मौसम आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। सर्दी की शिद्दत में हर रोज कमी हो रही थी। पहाड़ों और वादियों में जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। दरख्तों और पौधों में नई कोंपलें फूट रही थीं और नए फूल खिल रहे थे, जिससे हर तरफ बहार छा रही थी। चंद हफ्तों के बाद लोकू और उसका बाप खेतों में काम करने गए हुए थे कि उनके घर में एक लड़की आई। लोकू की माँ घर में अकेली थी। उसने लड़की को घर में बिठाया। इस लड़की ने रोते हुए बताया, मेरा नाम रिमू है, मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने मामू के घर जा रही थी कि रास्ता भूल गई। मुझे इस दुनिया में किसी हमदर्द की ज़रूरत है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ रोज़ आपके घर में रुक जाऊं। लोकू की माँ बहुत रहमदिल और नेक खातून थी। उन्होंने रिमू को हौसला दिया और कहा कि तुम जब तक चाहो मेरे घर में रुक सकती हो। तुमको इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। रिमू ये सुनकर बहुत खुश हुई और लोकू की माँ के साथ मिलकर खाना तैयार करने लगी। शाम को जब लोकू और उसके वालिद घर आए तो साफ सुथरा घर, गुलदानों में ताज़ा फूल, साफ शफाफ पर्दे और खाने की मेज़ पर मज़ेदार खाना देखकर सब की आंखें खुली की खुली रह गईं। लोकू की माँ ने रिमू का तारुफ करवाया और बताया कि ये तमाम काम उसने खुद बहुत शौक से किए हैं। लोकू और उसके वालिद को रिमू बहुत अच्छी लगी। लोकू की माँ ने कहा, चूंकि हमारी कोई बेटी थी इसलिए तुम हमारी बेटी हो। इस घर को तुम अपना घर समझो। लोकू ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि इसको खेलने के लिए एक बहन मिल गई है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। बहार के बाद खिजा का मौसम आ रहा था। जहाँ फूल खिलते थे वहाँ वीरानी छा रही थी। जब सर्दियों की पहली हवा चली तो सारा इलाका सुनसान हो गया। सर्द हवाओं में तेजी आई तो बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ ने हर चीज को छुपा दिया। अचानक बर्फबारी ने तमाम फसल को खराब कर दिया, जिससे लोकू और दूसरे लोग बहुत परेशान हो गए कि अब सारा साल क्या खाएंगे। घर में भी अनाज कम रह गया था। रिमू ने लोकू और इसके वालिद को परेशान देखा तो मुस्कुराकर बोली, पापा जान, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे कीमती कपड़ा बुनना आता है। मैं अपने घर में बैठकर 4 दिन में कपड़ा बुना सकती हूँ, जिसे लोकू बाजार में जाकर बेच आएगा। रिमू ने माँ की तरफ देखा और बोली, माँ जी, मुझे हर रात सिर्फ एक प्याला चावल की ज़रूरत होगी। आपने प्याला मेरे कमरे के दरवाजे पर रखना होगा। जब तक मैं ना बुलाऊं कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। रिमू ये कहकर अपने कमरे में चली गई और उसके बाद हर रात लोकू की माँ चावल का प्याला रिमू के कमरे के बाहर रख देती। और 4 दिन के बाद रिमू अपने कमरे से बाहर आई तो उसके हाथों में बहुत कीमती और चमकदार कढ़ाई वाला कपड़ा था, जिसको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कपड़े पर सफेद रेशम ऐसे लग रही थी जैसे चांदी उतर आई हो। रिमू ने लोकू को कपड़ा दिया और कहा, भैया, आप इस कपड़े को बेचकर घर के लिए अनाज ले आएं, इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे।
लोकू ने कपड़ा लिया और बाजार में चला गया, जिसको एक बहुत अमीर आदमी ने महंगे दामों फौरन खरीद लिया। लोकू ने रकम ली और घर के लिए तमाम ज़रूरी सामान खरीद कर अपने घर चला गया। तमाम घर वाले ढेर सारा अनाज देखकर बहुत खुश हुए और रीमू का शुक्रिया अदा किया। रीमू ने कहा, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात हुई, मैं भी इस घर की फर्द हूँ। लोकू के लाए हुए अनाज से इनके काफ़ी दिन गुजर गए। जब सर्दी का ज़्यादा जोर हुआ तो रीमू ने लोकू की माँ से कहा कि वो इस मर्तबा ज़रा मुख्तलिफ और नए डिज़ाइन वाली कढ़ाई से कपड़ा बनाएगी। फिर 4 दिन के लिए वो कमरे में बंद हो गई। लोकू की माँ हर रात चावल से भरा हुआ प्याला दरवाजे के बाहर रख देती थी, मगर इस मर्तबा लोकू के दिल में आया कि वो देखे तो सही रीमू किस तरह इतनी जल्दी कीमती और कढ़ाई वाला कपड़ा बनाती है। हालांकि इसको याद भी था कि रीमू ने इसको कमरे में आने से सख्ती से मना किया है। आखिर लोकू एक रात रीमू के कमरे में चला गया और रीमू को आवाज़ देने के लिए अभी इसने मुंह खोला ही था कि हैरान रह गया, क्योंकि रीमू के पलंग पर एक खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था, जिसके जिस्म पर सफ़ेद, नीले और सुर्ख नर्म नर्म पर थे। लोकू को देखकर इस परिंदे ने चोंच उठाई और रीमू की आवाज़ में बोला, लोकू, तुम हैरान मत हो, मैं वही परिंदा हूँ जिसे तुमने इस दिन सख्त सर्दी से बचाया था। मैंने तुम्हारे एहसान के बदले में रीमू का रूप धारा था। मुझे मालूम है कि तुम सब लोग मेरे साथ बहुत प्यार करते हो, मुझे अपने घर का एक फर्ज समझते हो, मगर लोकू, तुमने आज वादा तोड़ दिया है। अगर तुम 4 दिन तक मेरे कमरे में ना आते तो मैं हमेशा तुम्हारे घर में रहती, मगर अफसोस, मुझे यहाँ से जाना होगा। लोकू ये सुनकर रोने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो और अपनी असली सूरत में हमारे साथ रह लो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। रीमू ने इसको कहा, मगर मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, मैं मजबूर हूँ। ये कहकर इस परिंदे ने लोकू और उसके अम्मी अब्बू को अल्लाह हाफिज कहा और खिड़की से बाहर उड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ता हुआ बादलों में गायब हो गया। बेचारा लोकू उसके जाने के बाद बेहद उदास हो गया, क्योंकि वो एक बेहतरीन दोस्त और बहन को अपनी बेसब्री और वादा खिलाफी की वजह से खो बैठा था। रीमू ने एक दिन में जो कपड़ा तैयार किया था, वो जब बाजार में बेचा तो उन्हें इतनी रकम मिल गई जो वो कई साल तक खर्च कर सकते थे। अब वो सर्दी के मौसम में रीमू को अक्सर याद करते थे। अच्छे बच्चों, हमें भी चाहिए कि दूसरों के साथ नेकी करें, क्योंकि इसका सिला ज़रूर मिलता है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हमने किसी से वादा किया है तो वादा पूरा करें, ताकि कुछ खोना ना पड़े। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।